अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एंड आई एम वेरी रियली सॉरी कि मैं बहुत दिनों बाद ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वजह ये है कि खूब सारा काम क्लाइंट्स का जो होता है उसमें बिजी रहता हूँ। सो बेसिकली जिस टॉपिक पर मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि इस टेक्निक को जानने के बाद आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। ठीक, तो अभी मैं एक रिसेंटली अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहा था जो कि एक ये परफ्यूम बॉटल्स थी, और भी काफी परफ्यूम बॉटल्स थी, पर इसमें मुझे एक चीज ऐसी नजर आई। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जरूर उस टेक्निक को शेयर करूं, ताकि आप हाई पॉली की जगह लो पॉली इस टेक्सचर को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेक्सचर कुछ यूं है कि ये हमारी बॉटल है, एक अच्छी सी बॉटल है, टाइगर एक्सट्रीम करके। ये एक अरेबिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैंने जो इस मेरे सामने एक आप कह सकते हैं चैलेंज आया कि जब मैंने इसका बॉट कैप देखा, तो इस कैप में कुछ इस तरह से इसके डॉटेड से शेप टेक्सचर आप कह लें, डॉटेड टाइप का टेक्सचर था जो मुझे क्रिएट करना था। ठीक है, तो अगर मैं इस टेक्सचर को आई मीन मेश के थ्रू या मॉडलिंग के थ्रू क्रिएट करता, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना हैक्टिक हो जाता और कितना लेंदी प्रोसेस हो जाता। तो मैंने इसको नॉर्मल मैप से क्रिएट करा, और मैं आपको दिखाता हूँ और गाइड करता हूँ कि पूरी तरह से कि इसको नॉर्मल मैप से प्रॉपरली किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। ऑलरेडी इस चीज पर मेरी काफी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप उन्हें भी देख सकते हैं, पर ये पार्टिकुलर चीज में आप काफी आसानी से समझ जाएंगे कि इसे कैसे करते हैं। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, इस बॉटल के कैप के ऊपर अभी कोई भी किसी तरह की इसके ऊपर टेक्सचर मैंने मॉडल नहीं किया। अगर अब मैं आपको इसके एडिट मोड में जाके दिखाऊं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सीधा एक सिंपल सा एक प्लेन एक ये कह लीजिए एक मॉडलिंग किया हुआ एक कैप है सिंपल सा, और इस पर कुछ लूप कट्स ऐड कर देते हैं ताकि ये एक प्रॉपर क्वाड ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी बस एक कैप है सिंपल सा। और अगर आपको वही टेक्सचर जो मैंने भी आपको दिखाया था, अगर वही टेक्सचर मैं इसके ऊपर क्रिएट करना चाहूँ, मेरे पास ये एक बॉटल मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, मेरे पास ये बॉटल का कैप है जो क्लाइंट ने मुझे खुद सेंड किया था। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डॉटेड टाइप का टेक्सचर है। आई डोंट नो कि आपको कितना क्लियर नजर आ रहा है, पर फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डॉटेड टेक्सचर है। तो अगर मैं उस डॉटेड टेक्सचर को यहाँ पर क्रिएट करना चाहूँ, तो आप समझ सकते हैं कितना हैप्टिक हो जाएगा। मे भी मुझे इसको सिलेक्ट करके कपल ऑफ टाइम्स सब डिवाइड करना पड़ेगा। सब डिवाइड करने के बाद फिर मुझे इसको यहाँ से एक्सट्रूड करके लूप टूल सर्कल करके, वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो उसको इजिली कैसे नॉर्मल मैप के हेल्प से मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले उसे क्रिएट करने के लिए मुझे ये पैटर्न डिजाइन करना पड़ेगा। तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मैं इस बॉटल को सिलेक्ट करूंगा। इस बॉटल को मैंने एक प्लेन से बाइंड कर रखा है या पेरेंट कर रखा है। ठीक है, तो मैं जब भी इस एक्सिस को मतलब प्लेन एक्सिस को पकड़ के जिधर भी मूव करता हूँ, बॉटल हमारी मूव होती। तो अभी हम इस बॉटल को साइड में रखेंगे, और सबसे पहले हमें इसका ये टेक्सचर बनाना होगा। सो फ्रेंड्स, टेक्सचर बनाने के लिए आपको पहले तो एक क्यूब चाहिए होगा। तो शिफ्ट ए, आप अपने 7 प्रेस करके टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं फ्रंट 1 प्रेस करके फ्रंट में हूँ। आप जैसे ही 7 प्रेस करेंगे, आप टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे। अब उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करके आप यहाँ पर एक क्यूब ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्यूब है। अब आप इस क्यूब के ऊपर कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, तो 1 लेवल का सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर लग जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1। ठीक है, तो ये 1 लेवल का है, आपको 1 ही लेवल का लगाना है, ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे आके इसको अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई करने के बाद आप 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे, टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाएंगे, फेस सेलेक्ट मोड में जाएंगे 3 प्रेस करके, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं। उसके बाद ऑल्ट और जेड प्रेस करेंगे तो आप एक्सरे मोड में आ जाएंगे। और आप आने के बाद आपको ये नीचे का जो पोर्शन दिख रहा है, जो नीचे के फेसेस दिख रहे हैं, इनको आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, एक्स प्रेस करना है और फेसेस को डिलीट कर देना है। तो अब हमारे पास ये जो क्यूब था, जो कि मैंने सर्कल में उसको कन्वर्ट कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था सब डिवीजन की हेल्प से, अब वो हाफ डिलीट हो चुका है और मेरे पास हाफ बचा हुआ है। सो अब ये आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि इस सरफेस के ऊपर ये जो डॉटेड सा टेक्सचर है, उसका मैंने एक बेसिक सा शेप बना लिया है। ठीक है, तो अब इसको और रिफाइन करते हैं। और रिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाना होगा, और उसके बाद हमें ये जो आपका वर्टेक्स सिलेक्ट मोड है, यहाँ पे जाके
और एक्सरे मोड में जाके आपको बीच वाली वर्टिसेस को सिलेक्ट करके एस और वाई से आपको इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सपैंड करना होगा। ठीक है, आप कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके, तो ये एक प्रिसीजन के साथ होगा। ठीक है, इतना लगभग करने के बाद अब आपको यहाँ पर कंट्रोल 2 प्रेस करना होगा, तो आप इसके ऊपर भी 2 लेवल का सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको भी यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। तो अब ये परमानेंटली इसके ऊपर अप्लाई हो गया। राइट क्लिक और शेड स्मूथ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये टेक्सचर है, और अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमारा जो मेन चीज है, जो मेन टेक्निकल थिंग है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि अब आप इस टेक्सचर को बनाएंगे कैसे। तो अब आपको टेक्सचर को बनाने के लिए सबसे पहले इस वाले जो मैंने ये शेप बनाया है, क्रिएट किया है, इसको सिलेक्ट करना होगा। शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करेंगे, एक्स प्रेस करेंगे ताकि ये एक्स एक्सिस पर ही मूव करे, और उसके बाद कंट्रोल भी प्रेस करेंगे। तो अब ये कंट्रोल के साथ देखिए ग्रिड्स के साथ ग्रिड्स को फॉलो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही नहीं कहीं भी उठा के रख देना है। जैसे अगर मैं इसको डिलीट करूं और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करूं और एक्स एक्सिस पे मैंने सोचूं कि लो यहाँ पे रख देते हैं, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पैटर्न बहुत बुरी तरह से खराब होगा, और ना तो वो सही प्रॉपरली तरीके से बेक हो पाएगा, और ना ही वो उसके ऊपर अप्लाई हो पाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डी प्रेस करना है, एक्स प्रेस करना है ताकि एक्स एक्सिस पे रहे, और कंट्रोल भी प्रेस करना है ताकि ये देखिए ये ग्रिड्स को फॉलो करते हुए आगे चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको समथिंग यहाँ पे रखेंगे, इतनी मतलब यहाँ पर इतनी डिस्टेंस पर रखेंगे। आप यहाँ से देख भी पा रहे हैं कि ये लगभग कितने डिस्टेंस पर है, या अगर आप चाहें तो इसको जी और एक्स से थोड़ा सा और जी और एक्स प्रेस करके, सॉरी ये सिलेक्ट था इसलिए नहीं है, आप यहाँ से जी और एक्स प्रेस करके थोड़ा सा और आप इसको मूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे रख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप उसके बाद आपको क्या करना है कि इसी को कॉपी करना है, फिर से शिफ्ट डी, और इस बार एक्स नहीं वाई की तरफ आपको कंट्रोल प्रेस करते हुए ले जाना है। ठीक, यहाँ पर लाना है, और इसको भी जी और एक्स की की हेल्प से आपको इसके बिल्कुल सेंटर अलाइन करना है। अब अगर आपको ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है तो फिर आप इस एरो को पकड़ेंगे, कंट्रोल को प्रेस करते हुए थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये बिल्कुल प्रिसीजन के साथ ये डिस्टेंस को हमने मैच कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, और इसको कंट्रोल प्रेस करते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएंगे, लगभग यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब, हाँ बिल्कुल। तो अब ये देखिए प्रॉपरली तरीके से हमने इसको एक अपना जो पैटर्न था उसको मैंने बना दिया, ये कुछ इस तरह से। अगर अभी आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पर तो ये बहुत करीब करीब है, इतने ऊपर नहीं है, तो आप यहाँ से कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा सा और भी नीचे ला सकते हैं, और इसको भी कंट्रोल के साथ ऊपर की तरफ ले आ सकते हैं। तो अब देखिए अब अप्रोक्स हमने इसको लगभग बना दिया है सेम। ठीक, नाउ अब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे इसी तरह से जिस तरह से हमने ये बनाया, कंट्रोल को प्रेस करते हुए। तो अभी हम इस 3 जो हमारे अपने बॉल्स कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें, जो भी कह लें, इनको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी और एक्स प्रेस करेंगे, और इसको भी हम राइट की तरफ मूव करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट डी और एक्स, इसी तरह से हम शिफ्ट डी और एक्स, आपको कुछ टाइम, कपल ऑफ टाइम आपको ये करते रहना है ताकि हम एक प्रॉपर जो टेक्सचर है वो यहाँ पर फॉर्म कर सकें, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, एक बार और करते हैं, शिफ्ट डी और एक्स। ठीक है, अब हमें इसी चीज को वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ ले जाना है। तो अब हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट डी और वाई, तब हम इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे ले, फिर हम शिफ्ट डी और वाई प्रेस करेंगे, फिर हम इसे इसको ऊपर की तरफ लेके एक बार और करेंगे, और अब हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने ये जो पैटर्न था उसका जो बेसिक सा शेप था जो उसके ऊपर अप्लाई होगा वो मैंने क्रिएट कर लिया है। ठीक, और अब हमें इसको बेक करना है। तो बेक करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। वो ये कि पहले तो आपको इसका फेस ओरिएंटेशन चेक करना है। तो फेस ओरिएंटेशन में चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आना है ओवरलेज में, और उसके साइड में एक एरो दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, और नीचे आपको फेस ओरिएंटेशन चेक करना है। अगर कोई भी चीज रेड में नहीं है तो इसका मतलब ये ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए रेड नीचे होना चाहिए, अगर रेड ऊपर है तो इसका मतलब गलत है। हमारे केस में रेड नीचे है तो
जो हमारे फेस हैं वो सही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम उसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। और अब हम अभी जैसा कि देख रहे हैं कि आप एक एक पार्ट हमारा, एक एक जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया ये अलग अलग है। तो हमें इसको ऐसा करना है कि मैं पूरे इस पे ज्वाइन करना है। तो इन पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल जे करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएंगे। अब देखिए ये पूरा एक ज्वाइन हो चुका है, ठीक। नाउ अब हमें इसके नीचे एक प्लेन लगाना है इसका सरफेस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे। तो जो हमारा इसका ओरिजिन होगा वो यहाँ पर बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो अगर हम इसको रोटेट करें तो देखिए ये बिल्कुल सेंटर से रोटेट होगा, ठीक। अब हमें इसी पर एक प्लेन इसके नीचे रखना है। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाके प्लेन ऐड करेंगे। सॉरी, एक यहाँ पर मिस्टेक ये होगी कि मुझे अपना कर्सर भी इसी के बीच में लाना है। तो चूंकि हमारा ओरिजिन भी इस मेश पर ही है, तो अगर हम चाहते हैं कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करें तो वो भी इसके बिल्कुल सेंटर में आए, तो उसके लिए, और आप जानते हैं नया ऑब्जेक्ट वहीं पर आता है जहाँ कर्सर होता है, तो हमें कर्सर को भी पहले यहाँ पे लाना होगा। तो शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और कर्सर टू सिलेक्टेड कर देंगे, कर्सर टू सिलेक्टेड। तो हमारा कर्सर भी उस ओरिजिन पर आ गया, ठीक। तो अब हम फिर शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश में जाएंगे, प्लेन ऐड करेंगे। अब आप देख रहे हैं प्लेन हमारा एकदम सेंटर में आ चुका है। फिर वन प्रेस करके फ्रंट ग्राफिक व्यू में जाएंगे, प्लेन को थोड़ा सा नीचे करेंगे और उसके बाद इसको स्केल करके यहाँ से बड़ा करेंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और आप ध्यान रहे कि जो हमारा प्लेन है वो बिल्कुल इससे मैच करना चाहिए, जहाँ पर ये खत्म हो उसी के अप्रोक्सीमेट रहना चाहिए, ठीक। तभी हमारा जो पैटर्न होगा वो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो ये तो काम हो गया। अब हम इसको बेक करते हैं। अब बेक करने से पहले हमें एक प्लेन चाहिए होगा। अब देखिए यहाँ पे गौर करिएगा फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो रिकॉर्ड की, उसमें भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पर ही गलतियां हो जाती हैं जिससे आपका पैटर्न खराब होता है। पैटर्न तो हमने बना लिया, पर कितना बेक होगा, कहाँ से कट होगा, ये अब हमें डिसाइड करना है, ठीक। तो अब हम सबसे पहले शिफ्ट ए प्रेस करके मेश में जाके प्लेन ऐड करेंगे, ठीक। प्लेन ऐड करने के बाद ये मैंने प्लेन ऐड कर लिया, प्लेन को थोड़ा सा ऊपर लाएंगे और अब हमें देखना है इस प्लेन को कहाँ से ये पैटर्न। अब देखिए पैटर्न तो हमने सिर्फ इतना सा ही बनाया है, सिर्फ इतना सा, और वो जो कैप है वो राउंडेड है। तो इतना ही सब पैटर्न थोड़ी पूरे पे बॉर्डर के कैप पे राउंड हो जाएगा, है ना। जाहिर सी बात है ये डुप्लीकेट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा आगे की तरफ, और ये पूरे कैप को कवर कर लेगा। तो उसके लिए हमें इसको इस तरह से कट करना होगा कि जहां पर ये कट हो वहीं से ही ये आगे मतलब और बढ़ता, डुप्लीकेट होता चला जाए, एक्सटेंड होता चला जाए, ताकि ये पूरे कैप को कवर कर ले। सो हमें अभी इस प्लेन को यही डिफाइन करना है कि कितना आप टेक्सचर कट करेंगे कि आप उसी को बार बार वहीं से ही एक्सटेंड करते चले जाएंगे कि पूरे बॉटल पे कवर हो जाएगा। तो अभी मैंने प्लेन ऐड कर लिया है। अब इस प्लेन को मुझे सिर्फ ऐसे ही नहीं बड़ा कर देना है कि चलो यहाँ से कट कर, मुझे इसको एस और नंबर, अपने जो आपका नंबर पैड होता है जो आपके कीबोर्ड पर होता है उस पर प्रेस करना है, जैसे S5। अब आप यहाँ से अब आप एक्सरे मोड में जब जाएंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि S5 से ये हमारा यहाँ से कट नहीं कर रहा है, मतलब ये देखिए खाली स्पेस से कट कर रहा है, तो ये ठीक नहीं, ठीक। तो इसको हम कंट्रोल Z से वापस आएंगे, फिर S6 प्रेस करेंगे। अब आप देखिए S6 जैसे ही मैंने प्रेस किया, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपने S6 जब प्रेस किया तो ये प्लेन इतना स्केल हुआ कि उसने ये जो हमारी बॉल्स थी या जो पैटर्न बॉल्स थी उनको बिल्कुल सेंटर से काटा है। यहाँ से आप देखिए, आपको दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल उसने इस सेंटर से काटा है प्लेन में, ठीक है। अब इसका मतलब आप क्या समझिए, इसका मतलब ये कि जहां पर हमारा पैटर्न ब्रेक, मतलब जितना, देखिए बेक हमारा सिर्फ इतना ही पैटर्न होगा, ठीक। मैं आपको बता दूं जो हम बेक करेंगे वो सिर्फ हम इतना ही पैटर्न बेक करेंगे, ठीक। ब्लेंडर में हम इतना ही पैटर्न बेक करेंगे जो हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा इसके ऊपर प्लेन लाया। बाकी का पैटर्न बेक नहीं होगा, ये सारा जो आउटर पार्ट है ये सब बेक नहीं होना है। जो बेक होगा वो हमारा सिर्फ सेंटर का पैटर्न बेक होगा। तो इसी पैटर्न के हिसाब से ही हम आगे अपने टेक्सचर को फॉर्म कर पाएंगे, ठीक। सो अब हम इसको बेक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसको प्रॉपर्ली किस तरह से बेक करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक बार और फेस ओरिएंटेशंस को चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। अभी जैसे हमारा ये वाला प्लेन रेड है तो हम इसको रेड नहीं, हम इसको ब्लू करना है। तो शिफ्ट एन प्रेस करेंगे
और नीचे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे रिकैलकुलेट नॉर्मल्स का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाएंगे इनसाइड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इनसाइड पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा जो नॉर्मल जो जिसके नॉर्मल्स थे वो ठीक हो जाएंगे। अब देखिए सब कुछ ठीक है। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल जे से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है ज्वाइन हो चुका है। ठीक, अब हम चलते हैं शेडिंग व्यू पोर्ट में। तो शेडिंग व्यू पोर्ट में आने के बाद मैं इसको पहले मटेरियल प्रीव्यू पे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शेडिंग व्यू पोर्ट में आने के बाद देखिए हमें कुछ इस तरह से अपना ये प्लेन दिख रहा है। ये हमारा प्लेन है जो ऊपर की तरफ, जिसको मैंने प्रॉपरली एडजस्ट किया हुआ है, और नीचे हमारा ये एक पैटर्न है और उसके नीचे हमारा प्लेन है जिसको मैंने इन बॉल्स के साथ ज्वाइन कर रखा है। और सब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब हमें अपने इस ऊपर वाले प्लेन के ऊपर हमें ये पैटर्न लाना है। तो इसको कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले ऊपर वाले प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, न्यू पे जाके एक न्यू टेक्सचर मोड ऐड करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके सर्च में जाके एक इमेज टेक्सचर और ऐड करेंगे। ठीक, और इस इमेज टेक्सचर को में हम इसका एक नॉर्मल मैप बनाएंगे। सो ओपन पे क्लिक, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं नाम रख देंगे कि नॉर्मल कैप, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल कैप नाम दे रहा हूँ और इसका विड्थ और हाइट आप ज्यादा से ज्यादा रखेंगे 1496 बाई 1496 ताकि क्वालिटी अच्छी है। और मेक श्योर कि आपका ये जनरेटेड टाइप ब्लैंक हो। 32 बिट फ्लोट पे आप चेक करेंगे, न्यू इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो जनरेटेड टाइप है ये आप रखेंगे, सॉरी ये जो कलर स्पेस है ये आप रखेंगे नॉन कलर। ठीक है, कलर हमारा नॉन कलर, क्योंकि नॉर्मल मैप्स में कोई कलर नहीं होता है तो उसको नॉन कलर रखते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने जो नॉर्मल मैप था उसको सर्च करेंगे जो मैंने अभी क्रिएट किया है नॉर्मल कैप करके। तो मैं ये देखिए नॉर्मल कैप, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ ब्लैक है क्योंकि कोई भी टेक्सचर बेक नहीं हुआ है। अब हम इसको बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए कुछ सेटिंग्स होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और बेक सिर्फ साइकिल्स में ही होता है। ठीक, तो आपको साइकिल्स इंजन में आना होगा, जैसे मेरा पहले से ही यहाँ पे साइकिल सेट है, और उसके बाद आपको रेंडर में जाके मैक्सिमम सैंपल्स आपको 1 कर देने हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जरूरत सैंपल्स की नहीं होती है। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको बेक का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। बेक के ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखिए बेक टाइप जैसे भी कंबाइन है, आपको बेक टाइप टू नॉर्मल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेक टाइप नॉर्मल कर देंगे। ठीक, ये नॉर्मल हो गया और उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ पे सिलेक्टेड टू एक्टिव, यानी कि लास्ट में हम जिस चीज को सिलेक्ट करेंगे, यानी जिस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे तो इसी प्लेन पर ऊपर ये टेक्सचर आए तो सिलेक्टेड टू एक्टिव पर भी चेक होना बहुत जरूरी है। ठीक, इतना चीज होने के बाद अब आप फाइनली इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा नीचे का जो प्लेन है, और फिर आप ऊपर वाले प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और लास्ट में आप इस वाले नॉर्मल कैप जो मैंने बनाया इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर एक आपको बेक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस बेक को क्लिक कर देंगे। अब ये बेक होना स्टार्ट हो गया है। अपने कंप्यूटर के नीचे बॉटम में देख सकते हैं कि टेक्सचर बेकिंग जो है हमारी वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ टाइम वेट करते हैं, वेट करने के बाद ये यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो मैंने टेक्सचर बेक किया था वो ऑलरेडी बेक हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से मेरा टेक्सचर एक प्रॉपरली तरह से बेक हुआ है। चलिए अब इस टेक्सचर को हम अपने इस प्लेन के ऊपर अप्लाई करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। तो अभी फिलहाल हमारा इस वाले जो मैंने टेक्सचर बनाया था इसका काम खत्म, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अपने इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका कलर हम थोड़ा सा ब्लैक वगैरह रख देते हैं और उसकी रफनेस को कम कर देते हैं। ठीक, नाउ अब हमें इस टेक्सचर को यहाँ पे प्रॉपरली शो करने के लिए एक नॉर्मल मैप की जरूरत होगी। तो शिफ्ट प्रेस करके नॉर्मल मैप एक हम चूज करेंगे, नॉर्मल मैप मोड, कलर को कलर से कन्वर्ट कर देंगे और नॉर्मल को नॉर्मल से। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने नॉर्मल को नॉर्मल से कनेक्ट किया आप देख पा रहे हैं कि वही टेक्सचर यहाँ पर आ गया जो मैंने डिजाइन किया। देखिए कुछ इस तरीके का। अभी ये शाइन ज्यादा हो रहा है इसलिए कि मैंने रफनेस बहुत कम रखी है। अगर मैं इस रफनेस को और बढ़ा दूं तो ये थोड़ा सा रबर टाइप का टेक्सचर भी आपको दिखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ और वगैरह आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसी वाले पैटर्न को हम अपने बॉर्डर कैप के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं वहां पे कैसा लगता है। ठीक है, तो इसको वहां पर ले जाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप इस नोट पे क्लिक करेंगे, जो मैंने अभी प्लेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्सचर दिख जाएंगे जो मैंने इस पे अप्लाई। आप सिंपली नॉर्मल अपने इस टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप अपने बॉर्डर पे आएंगे, यहाँ पे आपका इसका BSDF और ये सारी चीजें हैं। तो आप यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल V प्रेस करेंगे, सॉरी
कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पर मैंने जो बनाया था नॉर्मल कैप टेक्सचर हो चुका है। अब यहाँ पर भी आप एक नॉर्मल मैप नोड ऐड करेंगे, कलर को कलर से कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल को नॉर्मल से कन्वर्ट कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर वो टेक्सचर यहाँ पे हमारा शो हो रहा है, पर अभी ये टेक्सचर प्रॉपरली यहाँ से ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने इसको अभी सही से सेट नहीं किया है। तो सेट करने के लिए अपनी इमेज टेक्सचर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके पास दो नोट्स और ऐड हो जाएंगी, मैपिंग नोड और टेक्सचर कोऑर्डिनेट। अब आप इसकी हेल्प से आप यहाँ से इस टेक्सचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ से रोटेट, जैसे भी हमारा टेक्सचर हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल स्टाइल में जा रहा है ना, तो आप इसको यहाँ से वर्टिकल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी एक्सिस पे, फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे भी आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। और जेड एक्सिस, ये देखिए जेड एक्सिस आप यहाँ पे 90 प्रेस करेंगे तो ये देखिए एकदम वर्टिकल भी चला जाए, एडजस्ट कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे फिर प्रॉपरली ये हमारा टेक्सचर जो है बॉटल कैप के ऊपर आराम से आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारी टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। और भी वीडियोस मैं अभी लाऊंगा जिसमें टोपोलॉजी के ऊपर बात करूंगा, तो प्लीज सपोर्ट करें और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।